Hello guys, welcome back again. Today we are going to discuss about sand dune types यानी कि बालुका टिप्पों के प्रकार। तो इसमें हम बात करेंगे बरखांस क्या होते हैं, सीफ ड्यून्स क्या होते हैं, पैराबोलिक यानी कि पैराबोलिक ड्यून्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून्स क्या होते हैं जिसे अनुप्रस्थ टिब्बे बोल सकते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स यानी कि अनुदैर्ध्य ड्यून्स क्या होते हैं। तो हमने पवन के द्वारा बनी हुई स्थल जो लैंड फॉर्म होती हैं उसमें हमने इसका सैंड ड्यून्स का डिस्कशन किया था। आज हम इसकी एक्सप्लेनेटरी वे में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक स्लाइड है, इसमें सारे जितने भी टिब्बे हैं, ड्यून्स हैं, वो टाइप इसमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था बरखांस होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो बरखान पवनों की दिशा में एयर के डिपोजिशन से बनते हैं। जब भी कोई अवरोध आता है तो उस टाइम पे रेत वहाँ पे इकट्ठा होता जाता है और इस तरह से आपको डिपोजिशन के द्वारा वहाँ पे क्रेसेंट फॉर्म बन जाती है। क्रेसेंट यानी सी टाइप की फॉर्म है, वो अगर विंड की डायरेक्शन में बन रही है, ये हमारी विंड है, जो विंड का एरो है वो पवन की दिशा दिखा रहा है। तो विंड अगर इस तरह से चल रही है और पवन की दिशा में ही सी फॉर्म है वो इस तरह से क्रिएट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं आप बरखान। और इसमें दो भुजाएं होती हैं, एक ये वाली भुजा और दूसरी ये वाली भुजा। हर बरखान में आप देख सकते हैं दो भुजाएं देखने को मिलेंगी। अब इन भुजाओं से क्या होता है, दो भुजाएं होती हैं और इसे बरखान कहते हैं। और सीफ ड्यून होता है, उसमें एक भुजा होगी इस तरह से, दूसरी भुजा आपको लगेगी दूसरी भुजा बनती हुई, लेकिन वो नहीं बन पाती है क्योंकि पवन है वो अनियंत्रित होकर दूसरी दिशा में प्रवाहित होने लग जाती है। इसकी वजह से वहाँ पे एक भुजा ही क्रिएट हो पाती है। तो सीफ ड्यून्स में एक भुजा होगी, बाकी वो सेम बरखान जैसा ही होता है। बाकी आपको कन्फ्यूजन होगा, वो होता है बरखांस में और दूसरा पैराबोलिक ड्यून्स में। तो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है इसमें, अगर वनस्पति अवरोध आ जाती है तो आपको पैराबोलिक ड्यून्स मिलेंगे। अगर वनस्पति के बिना ही वहाँ पे अगर क्रेसेंट फॉर्म बनती है तो वहाँ पे बरखान आपको देखने को मिला। तो ये बरखान है, ये पैराबोलिक ड्यून्स हैं। तो पैराबोलिक ड्यून्स में और इसमें एक बेसिक दूसरा डिफरेंस होता है, इसमें क्रेसेंट फॉर्म होती है वो विंड के डायरेक्शन के अपोजिट में बनती है, जबकि इसमें क्रेसेंट फॉर्म विंड की डायरेक्शन में ही बन रही थी। साथ में ही इसमें जो दो भुजाएं हैं वो पवन की दिशा के जस्ट अपोजिट आपको पैराबोलिक ड्यून्स में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये बेसिक से डिफ्रेंसिएशन है किसमें, आपके बरखांस में। ये बरखान है, ये पैराबोलिक ड्यून है। अब हम बात करते हैं, ये होता है स्टार ड्यून्स। अगर जब एयर के द्वारा रेत को लाया जाता है और जैसे ही पवन की गति धीमी होती है तो वो एक स्थान पर जाके डिपोजिशन करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अगर चारों तरफ से हवाएं चल रही हैं, इधर से भी आ रही है, इधर से आ रही है, तो इधर से आ रही है, तो स्टार ड्यून्स बनते हैं। ये आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है, चारों तरफ से डिपोजिशन होता है और आपको इस तरह से स्टार टाइप की ड्यून्स देखने को मिलते हैं। ये स्टार ड्यून्स है, ये है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही कम ऊंचाई के देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे ऊपर से तो देख ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल आपको समतल मैदान दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, इसे कौन सा बोलते हैं, आप इसे लीनियर सैंड ड्यून बोल सकते हैं, आप इसे लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून बोल सकते हैं। यानी कि पवन की दिशा में ही रेत है वो डिपॉजिट होता जा रहा है, इसकी लंबाई अधिक होती है, ठीक है, और ऊंचाई कम होती है, इसीलिए इसे लीनियर सैंड ड्यून्स भी बोल सकते हैं। जबकि अगर हम देखें ट्रांसवर्स जो सैंड ड्यून्स होते हैं, उसमें क्या होता है, वो पवनों की दिशा के समकोण पर रेत का डिपोजिशन होता है। जैसे विंड इस तरह से चल रही है, विंड इस तरह से चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ पे आपकी जो रेत है वो डिपोजिट होता जा रहा है। तो इस तरह से डिपोजिट हो रहा है, विंड इधर चल रही है, तो विंड का चलना और रेत का जमना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाता है। तो समकोण पे रेत का अगर डिपोजिशन होता है तो उसे ट्रांसवर्स डिपोजिशन सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्स जो होता है आपका सैंड ड्यून्स, उसका सबसे पहला फॉर्म है, यानी कि ये ग्रो कर रहा है, अभी डिपोजिशन होना शुरू हुआ है, और जैसे ही ये परिपक्व हो जाएगा तब आपके ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स मिल जाएगा। तो ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स का शुरुआत वाला फॉर्म होता है, उससे ब्रैंक्योर्ड सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं, जो कि इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है याद करने के लिए। वो बेसिकली आपके ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स का ही पार्ट होता है।
ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे 5 या 6 टाइप के हमने यहाँ पे सैंड ड्यून्स देखे हैं। सबसे पहला सैंड ड्यून्स हमने देखा था बरखांस, जिसमें क्रेसेंट बन रही है, वो विंड की डायरेक्शन में बन रही है। इसमें 2 भुजाएं होती हैं, और जबकि सीप ड्यून्स होता है उसमें 1 भुजा होती है। अगर हम पैराबोलिक ड्यून्स की बोलें तो उसमें अवरोध के रूप में प्राकृतिक वनस्पतियां आ जाती हैं, तब वहाँ पे रेत का डिपोजिशन होता है, और इसमें क्रेसेंट फॉर्म होती है, वो जस्ट अपोजिट होती है विंड के, और इसमें भुजाएं भी होती हैं और उस ड्यून्स की, वो भी विंड की अपोजिट होती हैं। अगर चारों तरफ से एयर का डिपोजिशन देखने को मिल रहा है, तब वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स स्टार ड्यून्स देखने को मिलेंगे। अगर पवन की दिशा के समांतर ही, पैरेलल में ही आपको डिपोजिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है रेत का, तो उसकी ऊंचाई कम होगी और उसकी लंबाई है सैंड ड्यून्स की वो ज़्यादा होगी। इन्हें बोलते हैं आप लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्घ्य टिब्बे। और दूसरा होता है अनुप्रस्थ टिब्बे, जिसमें रेत का जो जमाव होता है पवन की दिशा के समकोण पर होता है। इस तरह से पवन इस तरह से आ रही है और रेत का जमाव इस तरह से हो रहा है, तो 90 डिग्री के एंगल पे ये आपके होते हैं कौन से, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। और ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स का सबसे पहला फॉर्म होता है वो होता है ब्रैंकियोइड सैंड ड्यून्स। तो ये हैं आपके सैंड ड्यून्स के टाइप्स जो एयर के डिपोजिशन से लैंड फॉर्म में क्रिएट करके आपको मिलते हैं। और ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, उष्ण या फिर शुष्क जो मरुस्थल्स होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो होप गाइस आपको समझ में आया होगा। आगे हम ऐसे कई सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक्स।